जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जी हाँ, यही वो बादशाह था जिसने भारत में एक नए सल्तनत की स्थापना की, जिसे कि मुगल सल्तनत या मुगल साम्राज्य कहा जाता है। तैमूर और चंगेज का वंशज बाबर, जो कि तलवार और कलम दोनों का सिपाही था, बेहद महत्वाकांक्षी और कुशल योद्धा था बाबर। मध्य एशिया का छोटा सा राज्य फरगना, पिता उमर शेख मिर्जा एवं मां कुतलुक निगार की संतान बाबर का जन्म शुक्रवार 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में शासक बना। आपको बता दें कि बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना पर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन बहुत समय पर उस पर राज नहीं कर पाया और उसे हार का सामना करना पड़ा। उस समय उसे बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने जिस समय बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा, उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी था। बाबर दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नजर गड़ाए था। इस निमंत्रण को उसने अपना फायदा समझा और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध भारत देश का पहला युद्ध था जहां बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया था? 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, जहां बाबर का सामना इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना के सामने बाबर की 25,000 सैनिकों की प्रशिक्षित और अनुभवी सेना थी। बाबर ने बड़ी कुशलता से सेना का संचालन किया। इस युद्ध में बाबर ने लगभग 400 गज की दूरी से गोलियां और तोपें चलानी शुरू कर दी। बाबर की तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना में दहशत पैदा कर दी और अफगान सुल्तान की सेना को मारना शुरू कर दिया। तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का प्रयोग करके बाबर ने अफगानियों पर 3 तरफ से हमला कर दिया, जिसकी वजह से सिकंदर लोदी बुरी तरह घिर गया। हाथियों ने तोपों की भयावह आवाज़ सुनकर पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। बाबर के इस वार को इब्राहिम लोदी जब तक समझ पाता, तब तक वह हार चुका था। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इस युद्ध के साथ लोधी साम्राज्य का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का भारत में उदय हुआ था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया।